हाँ, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर एप्लीकेशन, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स आर एक्चुअली द टॉक्सिक केमिकल्स, या यू कैन से दीज आर द केमिकल्स which are used to eliminate pests, insects, rodents, या यू कैन से तिम ऑर्गेनिजम्स या तिम एजेंट्स यम खत्म करान यम सानिस क्रॉपस सह कम्पीट करान, या यम सान क्रॉपुक एक्चुअली फसल मकदार सह रिड्यूस करान, तिमन नाव वन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स गई तिम केमिकल्स which are used to eradicate pests, तिम पेस्ट्स यम सानिस क्रॉपस खतर टॉक्सिक आसान, क्या तिमन नाव वन सिंपली पेस्टिसाइड्स। इस पे हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। पेस्टिसाइड्स दोज केमिकल्स which are used to apply, which are used to eliminate or eradicate, क्या हो गया? eradicate pests growing or present in crop fields, तिमन नाव वन पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स गई तिम केमिकल्स यम लगन जरूरत अप्लाई करनस अत क्रॉप फील्डस ताकि एलिमिनेट गसन पेस्ट्स, तिम पेस्ट्स यम एक्चुअली सानिस क्रॉपस नुकसान वातनावन, तिमन नाव वन पेस्टिसाइड्स। क्या नाव वन? पेस्टिसाइड्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट अगेंस्ट विच दे आकर, ये आपको दिमाग में रखना है। इनके बहुत सारे टाइप्स है और इनके टाइप्स आप डिस्क्राइब कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट अगेंस्ट विच दे आकर, बिकॉज पेस्टिसाइड जनरल पेस्टिसाइड वो इनके टाइप्स बहुत सारे, अगर आप देखोगे इनके टाइप्स बहुत सारे अकॉर्डिंग टू ए सबस्टेंस अगेंस्ट विच इट आकर्स। लाइक अगर हम ले लेंगे यहाँ पे हर्बिसाइड्स गई सिंपली यम अगेंस्ट हर्ब्स, छाव कि न अगेंस्ट हर्ब्स, वीडिसाइड्स अगेंस्ट वीड्स, insecticides against insects। उसके बाद नेक्स्ट वन rodenticides against rodents, nematicides against नेमेटोड्स इसमें आते हैं। हाँ, ये भी लिखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर नेचर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आकर, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हर्बिसाइड्स हर्ब्स के अगेंस्ट होते हैं, वीडिसाइड्स वीड्स के अगेंस्ट होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के अगेंस्ट होते हैं, रोडेंटिसाइड्स रोडेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, निमेटिसाइड्स निमेटोड्स के अगेंस्ट होते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। वो तमें मतलब गो अत तरन फिक्र कि प्रेत कह एजेंट सैनिस क्रॉपस नुकसान वातनावन सह खत्म करने खतर अलग अलग पेस्टिसाइड अवेलेबल। नाउ देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई वी आर बीइंग टोल्ड बाय द एजेंसीज that just go on to stop the usage of these pesticides। अस क्या आज सारी खुद ज्यादा अगर तो याद आसो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल, ये डिकेड ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल, ये 10 वरी 2020 पे 2030 तक अत थोक नाव वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल डिकेड। मतलब ये मन तिम काम करने ये तुहद माहौल साफ रोज, एनवायरनमेंट गस प्यूरिफाई एंड इकोलॉजिकल बैलेंस गस बे वापस मेंटेन, ताकि गोल गस अचीव, तथ वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तिक पता इमरान खान जब यूएनओ में हुई थी, इसी पे हुआ था ना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, सो ऑन, ये वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल में आता है। वो दिस इज द डिकेड ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल। नाउ अब हमें बताया जाता है, एग्रीकल्चरिस्ट्स हमें यूजुअली कहते हैं कि आप इन पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना छोड़ दो, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है इनके, वो मैं बताऊंगा। देखो, एक सेकंड। हेलो, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ बस एक्चुअली क्लास मजे ऐसा नहीं होता हाँ बोलिए बात करो हाँ अब देखो why we cannot use pesticides अस क्या जाओ वन कि पेस्टिसाइड्स में करियो इस्तेमाल किया दियो नजर गोडनुक इंपॉर्टेंट फीचर पेस्टिसाइड्स पजन न इसलिए इस्तेमाल करें मगर तम पेस्टिसाइड्स विच आर केमिकल इन नेचर आर यू गेटिंग मी उसके बाद उठेगा क्वेश्चन बायो पेस्टिसाइड्स लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड्स को हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है सबसे पहली डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल क्या चाहसन नॉन डिग्रेडेबल वीडियो चाहता आर यू गेटिंग मी ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है दे आर सिंपली नॉन डिग्रेडेबल व्हेन दे आर नॉन डिग्रेडेबल इमेजिन पर्सिस्टेंट कि इमेजिन नॉन पर्सिस्टेंट इमेजिन पर्सिस्टेंट कि नॉन पर्सिस्टेंट पर्सिस्टेंट को यूज रोज जमीनस मज इमेजिन पर्सिस्टेंट सिंपली आसन यम पर्सिस्टेंट क्या आसन और यल न का चीज डिग्रेड गछि सो रोज ना वो दे आर पर्सिस्टेंट दे आर बिकॉज़ दे आर नॉन डिग्रेडेबल व्हाट द चीज दे आर नॉन डिग्रेडेबल दे आर नॉन डिग्रेडेबल हम हसा छी नॉन डिग्रेडेबल हेनस नॉन पर्सिस्टेंट हेनस पर्सिस्टेंट सारी खुद बेस्ट एग्जांपल अगर आप इसके लिए ले लोगे दैट इज डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथिल इज इट डीडीटी क्या है ये सिंपली है पर्सिस्टेंट केमिकल सब्सटेंस जिसने डिग्रेड चुन गसन ब्या गो मर्सेप्टेनॉल मर्सेप्टाइल ब्या गो डाइमैक्रॉन ब्या गो बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड यम छ सारी बीएचसी अत वनान अस काशर पर घर छ अस वनान अत नाव गमकजीन हाँ इसको गमकजीन कहा जाता है मरचांगनन युस छना छकन दवा तत छ वन्नै गमकजीन वो व्हाइट कलर होता है पाउडर तो ये सारे क्या है ये पर्सिस्टेंट है क्योंकि इनको डिग्रेड ही नहीं किया जाता है वो ऑब्वियसली अगर कहाँ चीज पर्सिस्टेंट ठीक है डिपॉजिट सॉइल मस यदि डिपॉजिट के सॉइल मस हम क्या करें हां अतः हम करें सिंपली फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड दे विल प्रमोट सॉइल इरोजन दे डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ डिक्रीज गस सिंपली केमिकल्स से यम केमिकल्स एंटर गसन सेल मस यम छन ऑक्सीडाइज गसन के एज अ रिजल्ट वेदरिंग प्रोसेस गस कंप्लीटली रिड्यूस क्योंकि वेदरिंग के लिए आपको मैंने बताया था हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन सेकंड इज कॉल्ड रिडक्शन एक केमिकल्स तो डिग्रेड ही नहीं होते ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होगी डिकम्पोजिशन नहीं होगी जब डिकम्पोजिशन हाँ ये मन पाइस डिग्रेडेशन गई ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चीज डिग्रेड करन गो डिकम्पोजिशन मगर डिकम्पोजिशन में सही प्रोसेस गसन एक चुना ऑक्सीडेशन बीच बना डिग्रेडेशन का डिग्रेड क्या छु वनन ऑर्गेनिक कंपाउंड असो क्या ये चाहे जर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राउंड पेस्टिसाइड राउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड मगर समझ छु वही करन तिमन छु बायो पेस्टिसाइड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस्टिसाइड्स एट दिस टाइम वो बायोलॉजिकल रिएजेंट्स है ये केमिकल रिएजेंट्स है मैंने इसीलिए आपको पहले बताया आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलीथीन एंड आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट जल्दडा कौन प्रेफर करोगे बिकॉज क्यों वो डिकम्पोज होता है पॉलीथीन बैग तो डिकम्पोज ही नहीं होता है आर यू गेटिंग मी यही मेन फीचर है ये सबस्टेंसेस तो डिकम्पोज ही नहीं होते क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी वेदरिंग प्रोसेस सीधे जाके ब्लॉक हो जाएगी एंड ह्यूमस बनेगा ही नहीं जब ह्यूमस नहीं बनेगा सॉइल का तो पड़ा है फर्टाइल सॉइल ऐसे फर्टाइल ये आपको दिमाग में रखना कर इमेजिन म्युनिसिपल वेस्टस मज यम सारी को ज्यादा पॉलीथीन च आसन यदि तुम कुछ एरियास मज त्रावन अगर तम ब्रोट तत वेजिटेशन आसे आफ्टर सम इयर्स तत आसी वेजिटेशन because humus formation gasina humification is mediated by simply decomposition and decomposition is mediated by bacteria and fungus मगर बैक्टीरिया तो फंगस से एक्ट करना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर डेड एंड डिकेइंग ये तो केमिकल मैटर है तो इस पे तो डिकम्पोज ही नहीं होते इस पे डिकम्पोजर्स एक्चुअली इंटरन मर जाते हैं और दूसरी बात पोरोसिटी ऑफ सॉइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी ऑक्सीजन तो पेंट्रेट ही नहीं होगा तो एज ए रिजल्ट सिंपली ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस गैस ब्लॉक सॉइल इरोजन गैस एंड इट विल आल्सो लीड टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वो दे डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ह्यूमिफिकेशन गैस ने किया मतलब ह्यूमस फॉर्मेशन गैस ने किया फर्टिलिटी ऑफ सॉइल
एंड हेनस प्रमोट्स क्या करें प्रमोट सॉइल इरोजन सोदी कथा सॉइल इरोजन तो अथो पे नाव एनवायरमेंटल या सॉइल पोल्यूशन अच्छे वन सॉइल पोल्यूशन मतलब गो ये क्वालिटी क्वांटिटी तो टेक्सचर ऑफ सॉइल चेंज गए यह बेसिक मेथड ये क्वालिटी क्वांटिटी तो टेक्सचर ऑफ सॉइल चेंज गन वन नावे केमिकल एंड वन यूजुअली है वी यूजुअली यूज टू यूज दीज मटीरियल्स अगेंस्ट द पेस्ट्स व्हिच आर कन्फाइंड टू अवर आर्कड्स बागन मज सिंस ड्यूरिंग द रेन वाटर इज ड्रेन्ड एंटर्स इनटू द वाटर बॉडी जिसकी वजह से वहां पे प्लैंक्टन्स की तादाद जो है वो रिड्यूस होता है एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड भी वहां पे डिक्रीज होती है एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी कम होती है उसके बाद वही वाटर हमें ही सप्लाई किया जाता है अल्टीमेटली वो केमिकल हमारी बॉडी में पहुंच गया मैंने बताया भी है अगर आप देखोगे इकोलॉजी के कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स उनमें मैंने बता के रखा है कि जब ये वाटर हम लेते हैं तो उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती है एलर्जीज थ्रोट प्रॉब्लम्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स ब्रोंकाइटिस ट्रैकेरी इन्फेक्शंस दीज आर एसोसिएटेड विद दीज मटेरियल्स यही तो मेन रीजन है ये आपको दिमाग आप देखो आज से 10 साल पहले कुकरना का पानी सबसे प्योर माना जाता था आप कौन पीता है आज कौन पीता है कोई नहीं आप लोग ही पीते हो आप देखो कुकरना गई तो तुम तथ कोलिमल छु क्या आपने देखा है कभी आप देखो वहां पे क्या है वहां पे मुझे लग रहा है कि 10 to 12 लेयर्स ऑफ पॉलिथीन बैग्स उसमें है उसके बाद जचु वचु यम प्रेथ कुछ जाय छ बना तिम सारी कोकरनागस में आप देखो ब्रिंगी का वाटर जो प्लांट है यहाँ पे ब्रिंगी आपने देखा है वो वाटर कहाँ से लाते हैं कुकरनाग से लाते हैं जब वो प्योर था तो क्यों उसको वहां पे वो सर्कुलेट करते हैं उसको पहले सर्कुलेट करने की क्योंकि अगर आप देखोगे आज से 2 साल पहले रादर बुरहानुस टर्माइल के बाद जस्ट बुरहानुस टर्माइल के बाद यहाँ पे ये एजेंसीज आ गई थी इन्होंने चेक किया था प्योरिटी ऑफ कुकरनाग इसको डाउनफॉल में रखा 0 कैटेगरी में रखा गया जिसको हम जिसको लेके हम पे वो बहुत ज्यादा वो था हे अश कुकरनाग ऐसा वन तथा 0 इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0 यह 0 तम नश दुत ड्रेन मज आब पकान जो केमिकल्स उसमें देखे गए दे आर कंप्लीटली नॉन डिग्रेडेबल वो तम मतलब टेक्सचर गो आपको ही खत्म क्वालिटी गई आपकी खत्म अब देखो आप जाते हो यूजुअली इट इज अ पिकनिक स्पॉट हेल्थ रिजॉर्ट है तो कितने लोग जाते हैं आज आप देखो वहां पे तो मुझे लग रहा है कि जाम होगा सारा सिस्टम वहां पे आप वो कितने पॉलिथीन बैग है सबसे पहली बात आप लोगों को प्रॉब्लम है जंक फूड पे ही डिपेंडेंट हो तो लेस बेस जितना भी खाओगे बिसाइड्स वहां पे अब इस तरह से इंस्टॉल की गई है वो या क्या डस्टबिन वो उनपे लिखा गया है यूज मी लिखा गया है ना यार उनपे लिखा हुआ है यूज मी मतलब ये ऐसी बात है बेजान इंसान बेजान चीज को आप जान दे रहे हो फिर भी आप उसके सामने नहीं जाते हो उसके लिए हमने दूसरी कैटेगरी की है यूज मी मतलब उनके ऊपर चढ़ो फिर सेल्फी ले लो हाँ एग्जैक्टली यही तो होता है लेकिन वहां पे लिखा हुआ है आप देखो हर किसी रिजॉर्ट पे लिखा हुआ है यूज मी इन डस्टबिन पे हम यूज करते हैं वो वाटर को हम उसमें ही डालते हैं सारा एंड अल्टीमेटली वही तो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक बन गया क्योंकि डर्माटाइटिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कश्मीरी पीपल नाउअडेज एंड दैट इज वाटर बॉर्न हमारी वजह से है सेकंड प्रॉब्लम जो है ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस वाटर प्रॉब्लम polluted water and all of these is actually अगर आप देखोगे आर्कड को ड्रेन किया जाता है जब आप आर्कड को ड्रेन करोगे ऑब्वियसली आपने केमिकल्स इस्तेमाल किए वो केमिकल्स तो डिग्रेड ही नहीं है अल्टीमेटली वो डिस्चार्ज हो गए हमारे वाटर बॉडी में और वाटर बॉडी से हमने उसको इस्तेमाल किया प्लैंक्टन्स ने इस्तेमाल किया जू प्लैंक्टन्स ने इस्तेमाल किया एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ वाटर खत्म दूसरी हमारे लिए भी प्रॉब्लम आर यू गेटिंग मी इसीलिए ट्रेंड बना नाउ डोंट यूज दीज केमिकल्स डोंट यूज दीज ये आंसर देता है क्यों नहीं करोगे पहला मैंने बताया दे आर नॉन डिग्रेडेबल एंड दे आर परसिस्टेंट आप देखो आप पॉलिथीन को 50,000 साल तक भी जमीन पे रखोगे 50,000 साल के बाद भी वो वैसा ही निकलेगा क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होता है आप देखो पिछले 5-10 सालों से कितना किया गया पॉलिथीन को खत्म करने के लिए बहुत सारी स्टेट्स ने इस्तेमाल भी किया कश्मीर में अगर आप देखोगे श्रीनगर में वहां पे होता था ना यूजुअली देते फाइन करन फिर पॉलिथीन बैग तो पाई लगभग आज बोर्ड 2-3 वरी पॉलिथीन बैग ऐसे दिवन अथस के थावने पता इवन तुम जिल्द बैग ऐसा इवन तुम ची डिग्रेड गसन नाउ सेकंड वन इज सॉइल इरोजन वो अगर सॉइल इरोजन गो ऑब्वियसली यमा करते सपोर्ट वेजिटेशनस वो टाइम वाला को प्लांटेशन गई ना काम ये प्लांटेशन गई काम अल्टीमेटली गस ना एनवायरनमेंटस में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी गस ऐसा कि न थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर द मोस्ट they are costly
दे आर, वो तो आप लोगों को पता है, मैं छुन गरी बाग क्या तो पता बाग दवा कह, आर यू गेटिंग मी, कॉस्टली। एंड दूसरी बात, दे आर नॉट इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। एक तो कॉस्टली है, दूसरा नॉट इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। दे आर कॉस्टली एंड नॉट इजिली अवेलेबल। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग फीचर, आपने देखा है तो यूजुअली वुचमुत यमिस शुरिस संजु खोर छु गसान, पता अगर तमिस शिस्तर सित लायो तमिस छो क्या गसान, ये गई सीज कथा। प्लांट छु तो एक्चुअली करनावन हो, मतलब तो छु एमिस केमिकल्स दिवन छु तो रेजिस्टेंट बनावन, तो अल्टीमेटली छु तिमन हुंद इफेक्ट पेवन। ये छन मेन प्रॉब्लम, अशन बागस मस दवा गसन कामयाब तिकैज को पेस्ट से बने रेजिस्टेंट क्या नो प्लांट कत बने, अगर प्लांट रेजिस्टेंट ऑलरेडी छो तेल पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने जरूरत है। देखो जब आप केमिकल तो शुडिस लायन कंटिन्यूअसली संजु खोर बनो संजु खोर पता तो शिस्तर एक दो कर 2 मिनटन कान पड़ी बे दो कर 10 मिनटन कान पड़ी बे तो यूजुअली तिमन तितन शुडन थापड़ लगान तिम छोड़ा आसान सुनो आसान। आप देख आई एम आल्सो द विक्टिम, मतलब सीरियसली यार मैं रेफरेंस हूँ कि मतलब मेरे पापा जब मुझे मारते थे मैं तो बहुत ज्यादा मतलब वो मतलब सो फूट या बदल सो क्या वनो तो भाई कलर खोरायो ओसुस बह लक्चारस कलर खोरायो सारी चीज में गलत मे अकु चीज ठीक दैट इज पढ़नस मज बह नंबर 1 मगर मे यूजुअली ये पाप ओर यवन गोडनिच कम मे टास ट्राई अल्टीमेटली दड़ोस बह दड़ोस अल्टीमेटली आई रिश्ता दोप क्या अमिस वन कहें अमिस वह बनोमुत रबड़ यूत तुम दियोस ये सिंपल कथा। जब आप एक चीज को कंटिन्यूअसली एक ही एक्शन प्रोवाइड करोगे अल्टीमेटली उसमें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इसी तरह से आप पेस्ट को खत्म करने के लिए पिछले 15 सालों से डीडीटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो पेस्ट अगर आप देखोगे वो पेस्ट उसके लिए रेजिस्टेंट बन गया। आर यू गेटिंग मी? अब उसको खत्म करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ये अख सबस्टेंस अख प्लांट छु कंटिन्यूअसली एक्सपोज करने टू द सेम केमिकल for longer periods of time, the pest or the organism becomes resistant. That becomes ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम कोई भी केमिकल लाते हैं हम यूजुअली वन है असे बाग दवा कोर असे सिकेब एंटी सिकेब दवा कोर मगर बे क्या तेल सिकेब आन तिकेज ऑलरेडी यस काज छु करन सो छु बन्योमुत रेजिस्टेंट वो तेल छु जरूरी दवा चेंज करुन क्या करुन। तो ये आपको दिमाग में रखना है। गो बाय एप्लीकेशन ऑफ same chemical for longer period promotes resistance in the concerned pest। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। जब आप कंटिन्यूसली एक केमिकल को प्रोवाइड करते हो एक प्लांट को तो ऑब्वियसली उस पे जो पेस्ट्स है उनमें क्या होती है डेवलप रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो उसको फिर ऐसे केमिकल से कभी आप खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि हमें इन सबस्टेंसेस को पहले ही खत्म करना है फिर इनको रिप्लेस करना है ऐसे सबस्टेंसेस के साथ जिनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द लास्ट वन these are responsible for promoting or they enhance or you can say yim chi involve ya agar toy wucho they are responsible for ecological imbalance। they are responsible for ecological imbalance वो yim chi karan they promote ecological imbalance इनकी वजह से ecological imbalance होती है। they cause ecological imbalance। अब आप बताओ कि सर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किस तरह से होती है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया सॉइल पे आपने कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किए ऐसे केमिकल्स को जो डिग्रेड ही नहीं होते हैं तो वो डिपॉजिट हो गए, ह्यूमिफिकेशन नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगी। जब वेजिटेशन नहीं होगी तो प्लांट्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर को कूल अप किया जाता है। जब प्लांट्स की वजह से एटमॉस्फेयर को कूल अप किया जाता है तो वहां से ड्रेन होती है रेन। आर यू गेटिंग मी? ऑब्वियसली जब आप ऑलरेडी वेजिटेशन को खत्म कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर कूलिंग विल नॉट आकर when atmosphere cooling will not occur तो obviously rain गैस ने create जिन्हें rain गैस create किया अम सिद्ध गैस ना वारिया ज़्यादा problem associated with the water गैस है कि न it will lead to floods, it will also lead to droughts क्योंकि unusual unpredictable रहता है environment जो आज है।
आप देखो अनप्रेडिक्टिविटी एनवायरमेंट रहता है। कल आपने देखा होगा रात और सुबह त्युथ ओबर दपन वहीं पे रोद। आप देखो आधे घंटे में ही सारा ठीक हो गया सिस्टम चाहो कि न ओत्र रो थल रुआ कि न आज से तिमने अगर तुम वो तो जमीन वनकस आबच डेफिशिएंसी। ये क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये आपको दिमाग में रखना है। गो यम काज कर इकोलॉजिकल बैलेंस। वन अत क्वेश्चन नेरान तेल क्या गो आइडियल पेस्टिसाइड। तेल क्या गो आइडियल पेस्टिसाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल पेस्टिसाइड। Properties of an ideal pesticide. If you exam even, what are the properties of an ideal pesticide? Till क्या गो ideal pesticide दियो नजर। ideal pesticide pesticides देखो पहली प्रॉपर्टी जो आइडियल पेस्टिसाइड के पास होनी चाहिए, इट शुड बी चीप। क्या होना चाहिए? एंड इजली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है सर, आगे से आसुनिए। इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, एंड इजली अवेलेबल। ठीक है। सेकंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी डिग्रेडेबल एंड नॉन परसिस्टेंट। आगे से आसुन डिग्रेडेबल बे क्या गैस आसुन नॉन परसिस्टेंट। इट शुड बी डिग्रेडेबल एंड नॉन परसिस्टेंट। और क्या होना चाहिए? नॉन परसिस्टेंट। आसुन डिग्रेडेबल बे क्या गैस आसुन नॉन परसिस्टेंट। त्रेयम का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो आप केमिकल यहाँ पे जो ये आइडियल पेस्टिसाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए स्पेसिफिक एंड टारगेट ओरिएंटेड। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक एंड मतलब क्रॉप फील्डस मज क्रॉप्स आसान, ये गछ तिमन क्रॉप प्लांट नहीं होतन पे एक्ट करन, बल्कि तथ सॉइल सहित गछ ये करन टकरावन किया। अवै आ वन, इट शुड बी टारगेट ओरिएंटेड एंड इट शुड बी स्पेसिफिक इन एक्शन। आर यू गेटिंग मी? इट शुड बी target oriented and specific in action। specific in action, ये आपको दिमाग में रखना है। आप गछ आसुन ये टारगेट ओरिएंटेड, बे गछ आसुन स्पेसिफिक। मतलब यथ क्रॉप फील्डस मज युस क्रॉप प्लांट छु तमी हिसाब गछ आसुन तम सुन बायो पेस्टिसाइड तत प्रेजेंट, बायो हेर्बिसाइड या बायो वीडसाइड प्रेजेंट। इथे पे सु क्रॉप प्लांट ये चेंज कर हर्बिसाइड दी ऑटोमेटिकली चेंज हैव गॉट द पॉइंट। इसकी वजह से क्या है, एक तो सबसे पहले सॉइल जो है वो तो बच जाएगी, पोल्यूशन से बच जाएगी, और दूसरी बात जो वहां पे वांटेड डिजायर्ड प्लांट्स है उन पे कोई इफेक्ट नहीं। हैव गॉट द पॉइंट, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वन, इट शुड बी confined to a specific agent। associated with a specific agent, ये आपको दिमाग में रखना है। यह वन यम चोर फीचर्स तुम हेचनावन, यह गो आइडियल पेस्टिसाइड। मगर अगर तुम आज वो आज यम क्राइटेरिया फॉलो करान कहीं, अलबत्ता टू सम एक्सटेंट कर यम क्राइटेरिया फॉलो, तिमन पे नाव बायो पेस्टिसाइड्स। आर यू गेटिंग मी? नॉर्मल पेस्टिसाइड्स ये कहीं प्रॉपर्टी तम गोडे वो मे हम ज्यादा कॉस्टली, बेचना इजली अवेलेबल इन द मार्केट। बे वो मे तम नॉन डिग्रेडेबल, मतलब तम परसिस्टेंट। बे वो मे तमो सि रेजिस्टेंस एग्जिस्ट गसान पेस्टस मज। बे वो मे तमो सि ना क्रॉप्स योतन इफेक्ट पेवान क्या, बल्कि तथ जमीनस तु इफेक्ट पेवान ये तम ग्रो आसान करान। गो यम आइडियल कंडीशंस अवेलेबल तिमन मज क्या। अलबत्ता टू सम एक्सटेंट हेक यह फेस कर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, तिमन पे नाव बायो पेस्टिसाइड। वन डेफिनेशन ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स क्या गई? Biopesticides अब सुनो मेरी बात। बायोपेस्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड्स होते हैं विच आर ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, विच आर ऑफ, आप ये भी कह सकते हो
बायोपेस्टिसाइड या तो खुद ब खुद ऑर्गेनिज्म ही होता है या वो ऑर्गेनिज्म कोई सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है. आर यू गेटिंग मी? It can be a both substance or the organism, but the substance must be a biological origin. It must be a मतलब ये कैसे आसुन प्रोड्यूस कोरमुत एक लिविंग ऑर्गेनिज्म. तेली थाओ इमिस नाव बायोपेस्टिसाइड. वो बायोपेस्टिसाइड्स गई तिम पेस्टिसाइड्स which are a biological origin, or these are the substances extracted from the biological organisms, extracted from the living organisms, which are responsible for the complete eradication of a specific pest, ना कि सारनी पेस्ट. इरेडिकेट छी करन एक्सी स्पेसिफिक पेस्टस यमने छ इस नाव वनन बायोपेस्टिसाइड्स. वो बायोपेस्टिसाइड्स गई दोज पेस्टिसाइड्स which are a biological origin, which are a biological origin, biological origin, or their substances या तीन substances which are met for सर ये क्या वो आर भी अच्छा होता है. या आख बायोलॉजिकल ऑरिजिन मतलब को सुधी ऑर्गेनिज्म ही ना तम सुन सबस्टेंस आसन. बायोलॉजिकल आर्जिन बोला टाइम सब. हाँ आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया पेस्टिसाइड्स विच आर बायोलॉजिकल मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. यहाँ पे मैंने बताया या त्योहन सबस्टेंस मतलब बायो सबस्टेंस आसे which are meant for complete eradication of a specific pest that is called as biopesticides. Biopesticides वो substances होते हैं या living organisms होते हैं जिनकी वजह से आप completely एक specific pest को खत्म कर सकते हो. These are called as biopesticides. Are you getting me? Second most important point. Biopesticides are specific in nature and are target oriented. Akchiyam? They क्या शीम आसन? इधर जाओ यार. They are specific in nature. Specific मतलब तो करूँ plant change, you guys automatically change. They are specific in nature and are target oriented. Now, commonly used biopesticides जो होते हैं, they include bacteria and fungus. Are you getting me? Commonly used यम इस्तेमाल ची गसान, यम ची include करन bacteria and यम ची commonly they include fungi. Bractus मचुले अपन mycofungi and बेय bacteria. कॉमन बायोपेस्टिसाइड्स यम अवेलेबल छ मार्केटस मज यम छ फंगाई बे क्या छ यम बैक्टीरिया माइकोफंगाई. नाउ उसके बाद ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है दे कैन बी वीडसाइड्स, दे कैन बी इंसेक्टिसाइड्स और दे कैन बी हर्बिसाइड्स. व्हाट आर वीडसाइड्स? वीडसाइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज ए वीड? वीडसाइड्स सुनो मेरी बात. वीडसाइड्स क्या होते हैं? सिंपली किल्स द यम ची किल करन किल्स वीड्स. यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज वीड? वीड है अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज इन द क्रॉप फील्ड. यह सो अनवांटेड प्लांट युस ग्रो करन सनिस क्रॉप फील्डस मज करन क्या अमिस गोडनिच खसूसियत यह कम्पीट करन मेन क्रॉपस से फॉर फूड वाटर एंड ऑक्सीजन. फॉर वाटर एंड ये कम्पीट करता है हमारे मेन क्रॉप के साथ. हाम छना अगर तुम वो हाम सह कम्पिटिटर ज्यादा पहम एज कम्पेयर टू द राइस. एज ए रिजल्ट आप देखो जहाँ पे ये अकिस क्रॉप फील्डस मज वो हाम तथ्युस अंद पक दान सह कमजोर आसान. इसलिए जो सह कमजोर आसान तिक तमिस न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली इवन हासिल करना. तिम न्यूट्रिएंट्स सारी तिमन पे कब्ज करन कुस ये वीड. गो यम वीड्स दे compete with the main crop for food, water and oxygen. इन चीजों के लिए ये अपने प्लांट के मेन प्लांट के साथ compete करता है.
इनको हम यूजुअली कहते हैं वीड्स। और इन वीड्स को खत्म करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो मटेरियल्स, दोज आर कॉल्ड एज वीडसाइड्स। आर यू गेटिंग मी? पोटेंट वीडसाइड इस दुनिया में इस्तेमाल गो, दैट इज नन अदर देन माइकोफंगाई। दैट इज नन अदर देन माइकोफंगाई। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर तुम वुचो दुनिया मज हर्बेरियम मतलब मेन बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट यस वन फ्लोरिडा। क्या वन तुझो पा फ्लोरिडा कत? ये फ्लोरिडा यूएसए मज। अत यूएसए मज परेशान आमुत कर यूएसए मज फ्लोरिडा विद द हेल्प ऑफ वाटर हायसेंथ। ये वन टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायसेंथ यह वीड क्या ये वीड आई कंप्लीटली खत्म कर विद द हेल्प ऑफ दीज वीड्स। ये आपको दिमाग में रखना है। फ्लोरिडा कंप्लीटली वन सारी को ज्यादा ये वीड लबन कत बंगालस मज। उसने वो खत्म किया वहां पे वाटर हायसेंथ। इकार्निया हम कह रहे हैं, इकार्निया क्रिसिपी। इकार्निया क्रिसिपी वीड यस ग्रो एट एन अलार्मिंग रेट। मैंने बताया था पिछली बार भी कि डल आज ब्रो 2015 मज लगे डल साफ कर, मगर सह गो आज तक साफ तिक तक वाटर हायसेंथ। एंड सह वाटर हायसेंथ कंटिन्यूसली ग्रो कर कंटिन्यूसली तिक तमिस मन ऑफसेट। ऑफसेट मतलब गो तमिस मन इंटरनोड, वन इंटरनोड लॉन्ग और उसके पास नोड्स है, नोड्स पे बर्ड्स है। जब आप उसको ऊपर से काटते हो नीचे बढ़े वो फिर से ग्रो होता है एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक वीड का इस्तेमाल किया, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज वीडसाइड। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज। नाउ व्हाट आर द वीडसाइड्स? यहाँ पे क्या कौन कौन सी एग्जांपल आपके पास है? देखो सबसे पहला वीडसाइड जो डिस्कवर किया गया दैट इज 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। याद था जाओ 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। सेकंड वन 2,4,5-T 2,4,5-T इसका मतलब है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड। 2,4,5 ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिड। नेक्स्ट वन यहां पे मैं लिखता हूं, नेक्स्ट वन ट्राइअजीन्स। नेक्स्ट वन क्लोरेटस। ट्राइअजीन्स TRIAZINES ब्या गई क्लोरेटस। यम चोर बेसिक क्या वीडसाइड्स which are used to eradicate the weeds. Are you getting me? And all of them are degradable. All of them are go time मतलब go yim till persistent. I've got the point. This is all about the weedicides. बस इतना काफी है आज के लिए। हाँ एक सेकंड, आप मुझे एक बात